खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। हमारे पास भी बहुत सारे जैसे ना टॉप लाइन प्लेयर्स हैं जो अक्सर बाउंसर्स लगाते रहते हैं। एनीवे, आज हम बात कर रहे थे मेंटल टफनेस की और बहुत सारे उन इम्पॉर्टेंट मेंटल एटीट्यूड्स की जो कि किसी भी टीम की विनिंग में, किसी भी प्लेयर की अच्छी परफॉर्मेंस में हम किरदार अदा करते हैं। ज़िंदगी में भी ये रवैये इंसान के बड़े काम आते हैं। कैसे हमने अपने बच्चों को तैयार करना है एक अच्छे जहन के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे रवैये के साथ कि वो सामना कर सकें हालात की सख्तियों का और मुकाबला कर सके दुनिया के जो मजालिम होते हैं या बाज़-औक़ात ऐसे अवामिल होते हैं जो इतने पसंदीदा नहीं होते या उतने अच्छे नहीं लगते हमें। ये डिस्कस करेंगे आज हमसे विलिंग वेज से काउंसलर्स जो कि ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले रुबाब, अस्सलाम वालेकुम। खातून ना थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कहते हैं ना प्रेजुडिस उसमें, लेकिन उसके साथ हमारे साथ हैं मोहम्मद अली, अस्सलाम वालेकुम, और साथ हैं हमारे पास अली हैदर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ये जो मैं कह रही हूँ ये ठीक है ना? सो कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे हम सिखा सकते हैं अपने बच्चों को कि हम वो अच्छी डिग्री, अच्छे स्कोर से निकल कर उन्हें ये भी बताएं कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम होती है वो कैसे सीखेंगे? आई थिंक हमें अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। कैसे? घर से। जब बच्चा छोटा होता है और वो जो काम करता है, हमने एक अपनी हैबिट बनाई है कि हम उसको रोक देते हैं, टोक देते हैं। हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। हमें बच्चे को सपोर्ट करना पड़ेगा। उसको अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। सही। छोटे बच्चे को घर में उसके अच्छे काम करने पे तारीफ करें, उसे सपोर्ट करें, इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मतलब बाजू का माएँ पेरेंट्स चाहे यही होते हैं, लेकिन एक दफ़ा सपोर्ट किया, 2 दफ़ा बेटे ना करो, नेक्स्ट टाइम प्लीज डोंट डू इट, आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस, ये आपने बड़ा अच्छा किया, इस तरह से करें। लेकिन आपको लगता है बच्चा फिर वही कर रहा है जो कि उसे नहीं करना चाहिए और वो नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए, तो आप यू एंड अप अगेन उसे बताते हुए कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ और ये ठीक है, ये करो और ये ना करो, उनको डांट देते हैं। हाँ, अब इसका क्या करें फिर? इसमें द फर्स्ट थिंग इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के साथ टेम्पर जो है वो लूज ना हो सबसे पहले, क्योंकि हमने उनके लेवल पे जब आके उनसे बात करनी है तो वी आर अप देयर एंड दे आर डाउन हियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू कम डाउन टू देयर लेवल, टॉक टू देम इन अ लैंग्वेज व्हिच दे कैन ग्रास्प। सही। अच्छा, मुझे जवाब इसमें ये भी लगता है बाज़ औक़ात हम अपने बच्चों को ना बहुत ओवर प्रोटेक्टिव भी रख रहे होते हैं। हम समझते हैं यार ये सिर्फ पढ़ लेना तो इतना ही काफ़ी है, वो ज़िंदगी पड़ी है बाकी सारे मामलात के लिए कि बात कैसे करनी है, दुकानदार से हिसाब किताब कैसे करना चाहिए। सो हम उन्हें उन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से दूर रखते हैं जो उन्हें लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकती हैं। ये कितना ज़रूरी है उनके लिए कि वो जल्दी इस तरह की चीज़ों में आ जाए ताकि वो सीख सकें? ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है। एट लास्ट उन्हें इसी सोसाइटी में निकलना है, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना है, और एज वी नो कि हमारा कोई मास्टर में सब कुछ बहुत फेवरेबल नहीं होता है। ऑन एवरी स्टेप यू फेस सम डिफिकल्टी। सो जैसे मैंने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लेवल ऑफ चिल्ड्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने कहा कि माँ का भी पेशेंस लूज कर जाती है, माँ की अपनी मेंटल हेल्थ कैसी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कितनी ट्रेनिंग है इस मामले में कि बच्चे को वो इस काबिल कर सके कि वो कल सोसाइटी में स्टेप इन करके डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर सके। बिल्कुल सही। अच्छा, अब उसमें करने के काम क्या है? डूज की लिस्ट जो बनेगी उसमें क्या क्या कुछ डूज की लिस्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बच्चा एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहा है उससे उसको आहिस्ता आहिस्ता एक रियल वर्ल्ड में आपने इंट्रोड्यूस करवाना है सही वक्त पे। अच्छा, बच्चा एक ख्याली दुनिया में रहता है कहानियों की किताबें पढ़ के, हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ प्रैक्टिकल लाइफ में ले जाना है और उसको इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देना है कि बेटा बाहर की ज़िंदगी इतनी तल्ख भी है, ये सारी तल्खियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, आपने अभी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। हम क्या करते हैं, बीइंग वेरी ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पैम्पर कर देते हैं बच्चे को। राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एट राइट एज एट द राइट टाइम इन द राइट वे। यस, अभी इतने सारे राइट्स तो जिंदगी में कभी इकट्ठे हुए ही नहीं है। तो यही तो सबसे बड़ी गलती है जिंदगी की कि उसमें वो जो एक कांस्टेंट प्रोसेस है, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, जो कि पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ अच्छी तालीम देना नहीं बल्कि उनकी अच्छी तरबियत भी करना। साथ साथ हम अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चे को भेज देते हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल दुनिया से बहुत दूर रखते हैं। सही। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने साथ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें।